अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर का समय था। आसमान नीला था और फ्लाइट A171 में सवार हर यात्री के मन में एक नई उम्मीद थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नई नौकरी की शुरुआत करने, तो कोई अपने सपनों को सच करने के लिए लंदन की उड़ान भर रहा था। विमान में 11 बच्चे और 2 नवजात शिशु भी थे, जिनके मासूम चेहरों पर भविष्य की चमक थी। कैप्टन सुमीत सभरवाल और उनके सह पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 9000 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव था, ने विमान को रनवे पर दौड़ाया। दोपहर 1:39 बजे विमान ने उड़ान भरी, लेकिन मात्र 30 सेकंड बाद कुछ गलत हो गया। विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। हवाई यातायात नियंत्रण आईएसी को एक मेडे कॉल मिला, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं आया। विमान मेहगनी नगर के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जहां भविष्य के डॉक्टर अपने सपनों को साकार करने की पढ़ाई कर रहे थे। विमान के गिरते ही एक विशाल अग्निकांड शुरू हुआ। काले धुएं के बादल आसमान में छा गए और जमीन पर बिखरे मलबे ने एक भयावह दृश्य प्रस्तुत किया। आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आईं, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि 241 यात्रियों और क्रू मेंबरों की जान चली गई। जमीन पर भी कई लोग मारे गए, जिनमें मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल थे, जो अपने भविष्य की नींव रख रहे थे। इस विमान में कई कहानियां थीं। एक परिवार अकील नाना बावा, उनकी पत्नी हन्ना और उनकी 4 साल की बेटी सारा ग्लॉस्टर से अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। उनकी हंसी और सपने अब केवल यादों में बाकी हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस उड़ान में थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई लोगों के जीवन को छुआ। हर यात्री की अपनी कहानी थी। किसी की मंजिल परिवार था, किसी की करियर, तो किसी की एक नई शुरुआत। विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे, इस हादसे के इकलौते जीवित बचे। उन्होंने बताया कि उड़ान के 30 सेकंड बाद ही कुछ गड़बड़ होने लगी थी। उनके भाई अजय कुमार रमेश, जो उनके साथ थे, इस दुनिया में नहीं रहे। विश्वास अब अस्पताल में अकेले अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए जूझ रहे हैं। आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थनाएं। हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सैकड़ों सपनों, उम्मीदों और परिवारों का अंत है। लंदन के नीडसन मंदिर में लोग इकट्ठा हुए और वहां मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गईं। भारत में लोग मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में मोमबत्तियां जला रहे हैं, ताकि इन आत्माओं को शांति मिले। हम सभी से अनुरोध है कि इस दुखद घड़ी में उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, जो इस हादसे में चली गई। उनके परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर 1 मिनट का मौन रखें और प्रार्थना करें। शांति, शांति, शांति। हे प्रभु, इन सभी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। उनकी अधूरी कहानियों को शांति और सम्मान मिले। इस दुख की घड़ी में हम सभी एकजुट होकर उन लोगों की याद में प्रार्थना करें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को हिम्मत। प्रे फॉर पैसेंजर्स। प्लेन क्रैश नोट। इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह दुर्घटना फ्लैप की समस्या, इंजन फेल्योर या बर्ड स्ट्राइक के कारण हो सकती है। हम सभी को सतर्क रहने और उड्डयन सुरक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत